मेजर क्रॉप्स। इंडिया के मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में जो है इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। जिन क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़े, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये इंडिया के जो है वो मेजर क्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन हमारे देश में जो है वो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे किया जाता है। और सामान्यतः इन चीज़ों में आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनको हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। हम अपनी ज़रूरत के इन सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन खुद खुद कर लेते हैं। मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले जो है वो राइस के बारे में दिया गया, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किन रीजन्स में प्रोडक्शंस होता है, इसके लिए किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस जरूरी है, और ये किस तरह का जो है वो क्रॉप्स है। राइस की बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राइस एक जो है वो खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप होने के बाद जो है ये इंडिया जो है वो राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, यानी चाइना के बाद जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर जो है वो एबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर यह उन रीजन्स में भी इसका प्रोडक्शंस किया जाता है जिन रीजन्स में लो रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर प्रोडक्शंस करने के लिए हम इरिगेशंस का हेल्प लेते हैं। इरिगेशंस का हेल्प लेकर जो है वो उन रीजन्स में भी राइस का प्रोडक्शंस करते हैं। राइस के प्रोडक्शंस वाले जो इंडिया के मेन रीजन्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ में बिहार का रीजन्स, इसके साथ साथ जो है वो आसाम का रीजन्स, इन रीजन्स में भी जो है वो राइस का प्रोडक्शंस बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपको आता है वीट। वीट जो है वो इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है या क्रॉप कह सकते हैं। पहला जो है वो राइस आता है। अब वीट की अगर हम बात करें तो वीट जो है वो एक तरह का रबी क्रॉप है, यानी यह विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो है वो आपको लो टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है, और रेनफॉल जो है वो 50 टू 70 सेंटीमीटर्स एनुअल रिक्वायर्ड होता है। यह गंगा सतलज के जो प्लेन है, नॉर्थन प्लेन, उन रीजन्स में वीट का प्रोडक्शंस बड़े पैमाने पर होता है। और इसके जो मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये सारे रीजन्स जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके बाद मिलेट्स क्रॉप्स, यानी मोटंजे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, तो इस तरह के क्रॉप्स जिसमें जो है ज्वार, बाजरा और रागी जैसे चीज़ें जो है वो शामिल की जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, इनको जो है वो मिलाकर सम्मिलित रूप से मिलेट्स क्रॉप बोला जाता है। इनमें जो है वो रागी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम में जो है वो आपको आयरन, कैल्शियम्स और दूसरे जो है वो न्यूट्रिएंट्स चीज़ें जो है इसमें पाई जाती हैं। और इनका प्रोडक्शन जो किया जाता है वो आपको सामान्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन्स में जो है वो इस तरह के क्रॉप्स का, यानी मिलेट्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका आता है मैज़। मैज़ कहने का मतलब सामान्यतः जिन्हें हम भुट्टा या बाल के नाम से भी जानते हैं, तो इसका प्रोडक्शन जो है तो एक खरीफ क्रॉप, और इसके प्रोडक्शंस के लिए जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। इसमें जो है वो आज के डेट में HYV सीड्स का प्रयोग कर कर जो है वो हाई वॉल्यूम में जो है इसका प्रोडक्शंस किया जाता है मेज का। इसके जो मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन रीजन्स में जो है इसका प्रोडक्शंस किया जाता है। बिहार एक ऐसा स्टेट्स है जहां पर इसका प्रोडक्शंस जो है वो विंटर सीजन में भी किया जाता है, यानी विंटर सीजन में भी जो है वो उस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड कराकर मेज का प्रोडक्शंस किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो पल्सेस। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में जो है वो ग्राम आ जाता है, तूर आ जाता है, उड़द आ जाता है, मूंग आ जाता है, मसूर आ जाता है, पी, इन सभी को जो है वो पल्सेस की श्रेणी में रखा जाता है। और इनका प्रोडक्शंस जो है वो आप जानते ही हैं कि पल्सेस जो होते हैं वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं। इनके जड़ों में मौजूद जो है वो राइजोबियम जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाइट्रोजन्स को जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर कर इन पौधों के ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है।
इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कर्नाटका जो है वो रीजन्स शामिल हैं। इन रीजन्स में इसका प्रोडक्शंस ज़्यादा होता है।